शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरुबान है वो बोलेगी, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यानी समझिए इस शब्द को, दया मांगना यानी कि बोल देते हैं, जिसे खोड़ा पढ़ते हैं उसे हम सब पढ़ के और बैठ गए हैं, याद कर लिए हैं, लेकिन इसको समझना होगा इसमें बोलते क्या है। पहले बोलते हैं ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इस शब्द को पकड़िए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ। जैसे अपनी माँ से बोलते हैं, हे माँ आप मेरी माँ है, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझ पर दया कीजिए, या कुछ भी मांगते बोल लीजिए। तो उसी तरह हम अपने गुरु शिव से कहते हैं, हे शिव भाव होनी चाहिए क्या, जैसे अपनी माँ से कोई चीज मांगते हैं मन को घुसा करके, अपनापन जगा करके, उसी तरह अपने गुरु शिव से अपनापन का भाव लगा करके दया मांगना है। तो ये शब्द देखिए क्या बोलते हैं, पहले अधिकार की बात होती है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपके गुरु शिव हैं। वो आप गुरु मानिए या नहीं मानिए, वो गुरु है, जगत गुरु है, वो गुराधिपति हैं, आदि गुरु हैं। वो जिस वक्त सृष्टि बना जिस वक्त से, उसी वक्त से वो गुरु के पद पर अवस्थित है। कि आपको शिष्य बनना है और हमको शिष्य बनना है। तो शब्द को पकड़िए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यहाँ अधिकार से बोल रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। फिर झुकते हैं, बोलते हैं मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ पर देखिए रिश्ता बनता है, पहले बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, ये शिष्य हूँ। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य का रिश्ता बन रहा है, कायम हो रहा है। तो जैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता बनता है तो तत्क्षण तुरंत मन में और यह बात आती है और शिष्य पर लागू होता है कि जो गुरु का आदेश होगा वह शिष्य को पालन करना होगा। ठीक है, तो गुरु का आदेश क्या है, जाओ दूसरे से बात करो। क्या क्या बात करने के लिए बोले हैं, मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। इसी विषय पर बात करना है ताकि उसके भी यानी कि मेरे गुरु शिव है तो वो जानेंगे तब ना, आज हम जाने तब ना शिव को गुरु बनाए हैं। तो इस चीज को देखिए, पहला सूत्र में हम दया मांगे, रिश्ता बना अपने गुरु से। दूसरा सूत्र ये क्या है, आदेश गुरु का। तो गुरु का आदेश है दूसरों से बात करना। और एक बात जान लीजिए, शिष्य वही है जो गुरु का आदेश का पालन कर सके, नहीं तो वो शिष्य नहीं है। यानी समझिए कि जैसे आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि ये करो वो करो, जो भी कहते हैं, अगर वो आपको अगर नहीं सुने तो आपको कैसा लगता है, बहुत सा दर्द होता है ना। उसी तरह महादेव गुरु है, जब उसको गुरु बनाइएगा और शिष्य बन करके और गुरु के आदेश पर नहीं चलिएगा तो गुरु को थोड़ा सा क्या पूरे दर्द होता है, क्या मेरा चेला जो है कि बात पर चल नहीं रहा है। और उसे आप भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी लाइन पर नहीं चल रहा है, भाई क्या है, कैसे क्या करे। तो हमको और आपको पहला सूत्र करना चाहिए, क्या, हे शिव आप मेरे गुरु है। पल प्रतिपल देखिए, सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, अगर नहीं आए तो कोई गारंटी है, सांस की नहीं दे देंगे। इसलिए पल प्रतिपल आप कोई भी काम कर रहे हैं, घर के बाहर के कोई भी, आप देखिए गुरुबान है घर के काम करते हैं, गुरु भाई हैं बाहर के काम करते हैं। आप जैसे गुरुबान है, झाड़ू मार रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, मन ही मन सोचिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और सांस आ रही है तो नमः और शिवाय उस पर जाने दीजिए। प्रणाम भी हो रही है गुरु को, है ना। तो यही दो काम तो डेली बोला है साहब ने करने के लिए। पहला सूत्र दया मांगना, तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। जब ये दो काम आपका नियमित होने लगेगा तो तीसरा सूत्र, दूसरा सूत्र जो है गुरु का आदेश आपका वो स्वतः हो जाएगा। अब कैसे होगा समझिए, जब दो सूत्र जब रेगुलर कीजिएगा ना
आपके जीवन में 11 से 21 दिन में गुरु की दया होती है, निश्चित होती है। जब गुरु की दया होगी ना तो आपका मन बेचैन हो जाएगा किसी को बताने के लिए। आप पहले कि किसको जाइएगा बताने के लिए, पहले घर एक आदमी को ना बताइएगा कि मैंने शिव को गुरु माना और मेरे जीवन में इस तरह की दया हो गई। तो जैसे आप दूसरों को बताए, चाहे कोई भी रहे, आपके घर के रहे या बाहर के रहे, आपका दूसरा सूत्र हो गया, यानी चर्चा गुरु की हो गई। वहां पे यही ना बोलिएगा कि मेरे गुरु महादेव ने दया की। देखिए, चर्चा का अर्थ होता है गुरु की बात करना, ये नहीं कि गीत भजन करना और मनोरंजन करना। समझ गए? पहला सूत्र तो दया मांग लेते हैं, दूसरा सूत्र में चर्चा का अर्थ ही दीदी सब समझ गए क्या, कि भजन करना है और हारमोनियम और ढोलक झाल पर डांस करना है, यही समझ के बैठ गए हैं। घर से अभी सब दीदी आए होंगे बोल करके कि जा रहे हैं फलवा जगह, फलवा के यहाँ जो है ना शिव चर्चा हो रहा है, वही जा रहे हैं। शिव चर्चा करते जानते हैं दीदी, शिव गुरु की बात करना, भजन नहीं करना। भजन करने के लिए बोले क्या, भजन कीजिए। देखिए थोड़ी देर के लिए, अभी तो सपेटिया सब नहीं आता है, पहले आते थे सपेटिया सब क्या करते थे, सांप दिखाते थे, डुगडुगी बजाते थे, लोग को जुटाते थे, लोग जुट जाता था, सांप को हटा देते थे, दंत मंजन निकाल के धर देते थे और ताबीज निकाल के धर देते थे। यानी उसका सांप दिखाने का मकसद नहीं है, डुगडुगी बजाना उसका मकसद नहीं है। मकसद क्या है, दंत मंजन बेचना, ताबीज बेचना। उसी तरह हम सबको यहाँ पर भजन गाना मकसद नहीं है, भजन के माध्यम से लोग को जुटाना, यह मेरा माध्यम है, मनसा है। भजन करेंगे, लोग जुटेगा, मेरे गुरु महादेव की वहां बात हो जाएगी। तो उसी तरह भजन करना है दीदी, एक आध को बीच बीच में कर लीजिए ताकि गुरु भान सब भाई सब जुट जाए, वहां पर गुरु की बात कर लिए। तो हम सब यहाँ भजने को सब कुछ बना लिए। देखिए, शिव शिष्य का मंजिल शिव है, मंजिल शिव है और ले जाने वाले साहब दीदी हैं, उस मंजिल तक पहुंचाने वाले साहब दीदी हैं। साहब दीदी को बिना पकड़े ना, बिना उसके हाथ पकड़े आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। तो साहब दीदी के पकड़ने का अर्थ क्या है कि जो साहब बताए हैं, जो साहब श्री बताए हैं वही बात पर चलना पड़ेगा, वही रास्ता पर चलना पड़ेगा। शिव राजमार्ग जो है ना, शिव शिष्यता का राजमार्ग, उस पर हमको और आपको चलना होगा। हम आपको अभी बता दें कि भागलपुर जाइए या तो बाराहाट बगल में है, कि ऐसे ऐसे जाइएगा तो बाराहाट पहुंच जाइएगा, आप धर लीजिएगा इधर वाला रास्ता, तो कहाँ जाइएगा बताइए। तो इसी तरह साहब जो बता दिए हैं कि इस तरह से चलो, तो उसी तरह हमको और आपको चलना चाहिए, तब हम और आप शिव बनेंगे। यानी पहला सूत्र में दया मांगेंगे दीदी, दूसरा सूत्र में चर्चा करेंगे। चर्चा में साहब ये भी मना किए हैं क्या, रात्रि में चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। समझ लीजिए, जो साहब बता दिए उस पर अमल करना चाहिए। क्या बोले ना, अभी शिष्य वही जो गुरु के आदेशित अनुसार कर्म करे, यानी कि जो गुरु का आदेश है वही हम करेंगे, तब हम शिष्य हैं। ठीक है दीदी। और पहला सूत्र, दूसरा दया मांगे, दूसरा चर्चा कर लिए, तीसरा पे आइए नमः शिवाय। नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो प्रणाम करने के लिए दीदी क्या है, सांस आ रही है उस पर नमा लेंगे, शिवाय को छोड़ेंगे और अपने गुरु को प्रणाम हो जाएगी। और ये प्रणाम का दीदी एक परिणाम है और कई इसका परिणाम है। आप जो कपड़े पहने हैं कितने बार धो लिए होंगे दीदी, शरीर में कितने बार साबुन लगाए होंगे, लेकिन इस मन को कभी साफ करने की कोशिश किए? कपड़े को बहुत बार साफ किए, शरीर को बहुत बार साफ किए, लेकिन मन को साफ कभी नहीं किए। ये मन को साफ करने के लिए साहब श्री ने ये जो 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र कीजिएगा तो आपका मन भी साफ होगा। जैसे नमः में लेते हैं अंदर, शिवाय को बाहर करते हैं, तो नमः आपके अंदर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती है, गंदगी होती है, उसको पकड़ते हैं, शिवाय के रूप में बाहर करते हैं। धीरे धीरे आपका मन जो है ना शिव के प्रति झुकने लगेगा, शिवोन्मुख होने लगेगा, शिव अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि मन धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गया। आपके जीवन के जो भी कर्म फल है, जो आपको दुख देते हैं, वो भी कर्म फल इसी नमः शिवाय को करने से क्षय होता है, यानी जलता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो हमको और आपको दीदी
ये 3 सूत्र जो है ना, एक वरदान है, एक 3 औषधि है। इसको खाने से बहुत सारे, इसको करने से आपके बहुत सारे जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर होते हैं। दीदी करके देखिए, आजमा के देखिए। आज तक इतना ये परंपरा चली है कि मास्टर शिष्य का यानी कि विद्यार्थी का परीक्षा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेरे साहब श्री ने क्या किए कि गुरु का परीक्षा चेला ले रहे हैं। गुरु का परीक्षा चेला ले रहे हैं। आप जांच लीजिए, 11 से 21 दिन बोले ना, 11 से 21 दिन सही से रेगुलर दया और नमन करके देखिए, आपको परिणाम दिख जाएगा। अभी गर्मी लग रहा है दीदी, महसूस हो रही है ना कि गर्मी लग रही है। उसी तरह जब दया होगी गुरु की, आपका मन ही महसूस करेंगे मेरे ऊपर गुरु की दया हो गई। और इसी उद्देश्य से दीदी ये 3 सूत्र कीजिए कि मैं शिव शिष्य बनूं और दूसरों को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करूं। ये पहला सूत्र में हम शिष्य बनते हैं अपने लिए महादेव से कहते हैं, महादेव दया कर दीजिए मैं आपका शिष्य बन जाऊं। दूसरा सूत्र में दूसरों को शिष्य बनाने के लिए कह रहे हैं। और तीसरा सूत्र प्रणाम करना है दीदी। ये 3 सूत्र कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका मन खुद शिवमय होने लगेगा और शिष्य बनने के लिए खुद आपको महादेव चुन लेंगे शिष्य के रूप में। हम भी अभी शिष्य बनने के लिए दीदी वो पता नहीं है, लेकिन महादेव की कार्य के लिए चल रहे हैं और प्रयास में लगे और महादेव की दया से ही चल रहे हैं, अपने से नहीं चल पा रहे हैं दीदी। चलिए ठीक है दीदी, इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को अपने गुरु शिव के चरण में रखते हुए, साहब दीदी के चरण में रखते हुए प्रणाम करते हैं और आप सबको प्रणाम करते हैं।